Assalamualaikum. I am Uruj Hera, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में पास्ट सीरीज के साथ एक टेंस और एक एडवांस स्पोकन स्ट्रक्चर, ये दोनों हमारे लिए कितने जरूरी हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसके साथ ही हर वीडियो को देखना शुरू कर दें। अभी तक स्टिल आपके कमेंट सेक्शन में यही कमेंट्स आ रहे हैं कि हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश ही सिखा रही हूँ, कोई फारसी तो नहीं सिखा रही हूँ। तो आप हर वीडियोस को देखते रहिए, कंप्लीट ऑल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। डे फर्स्ट से देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इंग्लिश सीखने का सफर इतना आसान नहीं होता। अगर आप 7 से 8 मिनट की वीडियो भी कंप्लीट नहीं देख सकते तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वीडियो की ड्यूरेशन काफी कम होती है। आपके नॉर्मल एक जितना आप देख सकते हैं उतना मैं बनाती हूँ। तो आपके ये तमाम सवाल एक तरीके से वैसे भी फजूल है। तो आइए जरा बढ़ते हैं आगे, हम डिस्कस करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पास्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। ऑल्दो हमारा पास्ट कोई नया नहीं है और हम जानते हैं कि माजी किसे कहते हैं, लेकिन माजी को लेकर मैं यहाँ 2 अलग तरह के जुमलों के साथ आज आई हूँ। देखिए, पास्ट का जब भी नाम आता है हमारे ध्यान में फौरन एक बात क्लिक हो जाती है कि कोई एक ऐसी सीरीज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर कोई काम हुआ था। ठीक है, अगर कोई काम हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक और तरीके कार भी आता है। कोई काम हुआ था और मैं कोई काम किया करती थी। यहाँ पर 2 तरीके के जुमले हैं, इनको जरा वजाहत से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं स्कूल जाया करती थी, ठीक है, मैं स्कूल जाया करती थी, अब नहीं जाती, या सिर्फ एक बार नहीं गई थी। मैं स्कूल जाया करती थी, बार बार जाती थी। और अगर मैं किसी एक दूसरे जुमले की तरफ इशारा करूं कि मैं स्कूल गई थी, मैं स्कूल गई थी, हो सकता है मैंने एक तरफ इशारा किया हो कि मैं एक मर्तबा गई थी, लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं बार बार स्कूल जाया करती थी, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शन। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बार बार रोया करते थे। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, मैंने कहा तुम तो बहुत ही रोया करते थे भाई, तुम तो बहुत ही रोतू इंसान थे, तुम रोया करते थे। और मैंने कहा कि तुम रो गए थे। तो एक बार के पास्ट में और बार बार के सेंटेंसेस के पास्ट में बहुत फर्क होता है। स्टूडेंट्स इस बात का फर्क नहीं करते हैं और जहां पर जो भी बात आ रही होती है उसको लगा देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होने जा रहा है, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं इसको एक टेंस का दर्जा दे देती। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें एज अ टीचिंग करियर में जाके अंदाजा हो रहा होता है कि यूज टू कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपसे एक बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल हमारा डेली रूटीन को डिस्कस करता है। प्रेजेंट में होने वाले तमाम डेली मामलात को हमारा प्रेजेंट सिंपल देखता है। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, वो ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस नहीं जाते हैं, वो काम करते हैं, वो वापस आते हैं, सब हमने प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस किए थे। लेकिन व्हाट अबाउट द पास्ट? हम पास्ट में क्या करेंगे? पास्ट के लिए सिर्फ एक ही टेंस हमारे पास मौजूद है जो कि कहता है कि कोई काम एक बार हुआ। लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट में होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, आज भी गई थी, कल भी जाऊंगी, पहले भी जाया करती थी, जब भी मैं रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो मेरे पास ऐसी कवरेज होनी चाहिए जो रिपीटेड एक्शन इन पास्ट की भी बात करे। लेकिन टेंसेस यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो हमें वहां पर एक स्ट्रक्चर का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। तो अगर मेरे इख्तियार में होता तो आज के डिस्कस होने वाले पास्ट के यूज टू को मैं टेंस का दर्जा देती, लेकिन जाहिर है हम कोई नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पढ़ाने के लिए मौजूद हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि एक मर्तबा का पास्ट और बार बार होने वाला पास्ट एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हम जब भी स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग का मतलब है एक बादशाह हुआ करता था, वो अपनी रियाया के साथ काफी नरम दिल हुआ करता था। तो वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड स्ट्रक्चर यूज टू का लाजमी आना चाहिए। लेकिन सब लोग स्टोरी टेलिंग में सिर्फ यही लगा रहे होते हैं, जो कि काफी हद तक गलत है। अगर मैं कहूं कि बच्चे उन्हें तंग किया करते थे और बच्चों ने तंग किया था, दोनों में फर्क है। पाकिस्तान एक बार आजाद हुआ था, तो हमें एक बात पता है कि कुछ जुमले अपनी जात में ऐसे होते हैं जो एक ही मर्तबा होते हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट को। पास्ट का जब भी आपको नाम क्लिक होगा इंग्लिश में, आपके ध्यान में फौरन एक बात आ जानी चाहिए कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म आएगी? एक्शन फॉर्म की, एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम चेक करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब भी आप पास्ट के जुमले बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने सिर्फ बिना किसी मिसकंसेप्शन के डिड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पास्ट है ये। डिड का इस्तेमाल होगा, डिड नॉट आएगा। जब भी डिड नॉट आ गया, क्योंकि डिड नॉट मेरे पास डू की सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट मेरे पास वर्ब डू की सेकंड फॉर्म है। जब मैंने यहाँ डिड नॉट लगाया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑटोमेटिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका सवालिया जुमला बनाती हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी, तो डिड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। आपके लिए ये बात नहीं है, हमने इसको पास्ट सिंपल में भी डिस्कस किया था।
इसका मतलब होता है, आप चाहे तो नोट डाउन कर ले, इसका मतलब होता है, इस वाले टेंस का मतलब होता है, ये पास्ट सिंपल है और इसका मतलब है कि कोई काम एक मर्तबा हुआ था, कोई काम सिर्फ एक मर्तबा हुआ था। इस तरह के जुमले के लिए जो मुझे टेंस सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट सिंपल। दे मेड अ कंट्री, मैंने कहा कि उन्होंने मुल्क बनाया था, दे मेड अ कंट्री, लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने मुल्क नहीं बनाया था, दे डिड नॉट मेक अ कंट्री। जब डिड नॉट आया तो मेड मेरे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक में कन्वर्ट हो गया, दे डिड नॉट मेक अ कंट्री। क्या उन्होंने मुल्क बनाया था? डिड दे मेक अ कंट्री? क्या उन्होंने मुल्क बनाया था? डिड दे मेक अ कंट्री? शी रेज्ड हर वॉइस, रेज के साथ ईडी लग गया है तो सिर्फ डी लग गया, इसका मतलब है उठाना या जगाना। यहाँ रेज्ड का लफ्ज वॉइस के साथ इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है उस लड़की ने अपनी आवाज उठाई थी, अपनी आवाज बुलंद की थी, या हो सकता है उसने कुछ बोला हो। शी रेज्ड हर वॉइस, रेज द वॉइस का मतलब होता है किसी के खिलाफ आवाज उठाना। ये हमारे पास एक वर्ब होता है। और रेज द वॉइस, मैंने कहा कि यू नीड टू रेज योर वॉइस, आपको अपना अपना पैगाम देने की जरूरत है। शी रेज्ड हर वॉइस, उसने अपना पैगाम दिया था या उसने अपनी आवाज बुलंद की थी। शी रेज्ड हर वॉइस। अगर मैं कहती हूँ कि नहीं की भाई उसने, शी डिड नॉट रेज हर वॉइस, तो रेज वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, शी डिड नॉट रेज हर वॉइस। क्या उसने अपनी आवाज उठाई थी? डिड शी रेज हर वॉइस?